हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्रैकर। और आइए आपके प्यारे से सर सोनू सर के साथ वेक्टर सीरीज में हम लोग अब तक में क्रॉस प्रोडक्ट पर पूरी क्लासों को स्टडी कर चुके हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल पर है और न्यूमेरिकल होगी आईटी मेंस और पीएमटी में पूछे गए टोटल क्वेश्चंस का। दैट मीन्स नीट एग्जाम में पूछे गए पूरे क्वेश्चंस का। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कम से कम 2 वीडियोज और आएंगे जिसमें आईटी का क्वेश्चंस लिया जाएगा स्पेशल और साथ ही साथ आपको नीट का क्वेश्चंस लिया जाएगा। एक वीडियो मैं और भी सोच रहा हूँ आप लोग के लिए कि एनसीईआरटी का बेस्ट न्यूमेरिकल जो होगा वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं बढ़िया क्वेश्चंस जो मैंने आप लोग के लिए छाट कर लाया है। क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है, प्रूव दैट द वेक्टर्स a vector is equals to 2i cap minus 3j cap and minus k cap and b vector equals to minus 6i cap plus 9j cap and plus 3k cap। ठीक है, आर पैरेलल। आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, पैरेलल है। डन है। पहला क्वेश्चन आपको मिला a वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप और b वेक्टर इक्वल्स टू आपको दिया है क्या ची बालक माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप और प्लस 3k कैप। मतलब दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन से पैरेलल कब होंगे, जब आप इस वेक्टर को और इस वेक्टर को क्या करेंगे, दिखलाएंगे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल, यानी इन दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है वो थीटा कितने डिग्री का हो, 0 डिग्री का हो। डन है। पहले ये ध्यान में रखो, कब पैरेलल होंगे, जब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। डन है। ये पैरेलल का कंडीशन है। परपेंडिकुलर का कंडीशन जब थीटा 90 डिग्री का हो और एंटी पैरेलल का कंडीशन जब थीटा 180 डिग्री का हो। ये तीनों केस आप लोग कल पढ़ चुके हैं। कल के वीडियो में आप लोग को ये चीजें जानकारी मिल चुकी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो सबसे पहले नंबर कल का वीडियो जाकर के देखिए, यानी पिछले क्लास का वीडियो देखिए। आइए अब हम इसको प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन में लेते हैं। सॉल्यूशन क्या लेंगे, तो बोलो बालक ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैसे डील करोगे, तो डील करने का सबसे सिंपल सा तरीका बोलो, मैंने बतलाया था आई कैप जे कैप और कौन कैप, के कैप ले लो। डन, कोई दिक्कत। आई के जगह पर बोलो कितना हो गया 2, जे के जगह पर कितना हो गया -3 और के जगह पर कितना -1। बी वेक्टर में देखोगे -6 और कितना हो गया 9 और कितना हो गया 3। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने कल बताया था कि आपको एकदम बढ़िया सा फॉर्मेट टेबल तैयार करना है। सबसे पहले नंबर आई को निकालोगे, आई कैप को, तो आई कैप को निकालो, फॉर्मेट लो, इसको और इसको ढक दो, तो -3 और कितना बच गया 9। ये फॉर्मेट को ढको, इसको ढक लो और इसको ढक लो, बचा हुआ तुम्हारे पास फॉर्मेट क्या है -3 -1 और 3 हो गया। फिर माइनस में जे को कॉमन लेना है, इसके बाद बोलो किसको ढकेंगे, इस फॉर्मेट को और इस फॉर्मेट को ढकेंगे, तो बच जाएगा 2 और -6, 2 एंड -6, यहां क्या बचेगा -1 और क्या 3। फिर अगला नंबर किसको कॉमन लेना है, के को, और इस फॉर्मेट में इसको ढको, ये पूरा ढका गया, 2 -3 -6 9। डन है। रिजल्ट कैसे लिखते हैं, तो -3 3 -9, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करो, माइनस यहां देखो कितना है 9 -1 यानी -9 और इसके साथ कौन कैप, आई कैप दे दोगे, माइनस जे कैप जैसे वैसे लिखो, 2 3 6 हो गया, माइनस -6 -1 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस,
ठीक है। इसके बाद प्लस के कैप ले लो, यहां बोलो 2 और 9 18 हो जाएगा। साइन माइनस का -3 माइनस माइनस 18 डन है, माइनस माइनस प्लस 18 क्लियर। अब बोलो फॉर्मेट में तुम्हारे पास क्या है, ए वेक्टर क्रॉस कौन वेक्टर है, बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलो हम चाहें तो इसका मोड भी लगा करके देख सकते हैं, चलिए वो बाद में कर लेंगे। अब बोलो यहाँ पर कितना आ गया, तो 9 माइनस में माइनस प्लस 9 रिजल्ट इज द 0 आई कैप, यहां बोलोगे 0 जे कैप और फिर कितना हो गया 0 के कैप, पूरे पूरे रिजल्ट आ गया। यानी अगर मैं लिखूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, तो आप लिख सकते हो ए बी कॉन थीटा, आप लिख सकते हो साइन थीटा, और इतना बराबर आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है 0 इक्वल्स टू, देख लो मोड में अगर आप टर्म लिखते हो तो आपके पास ए बी कॉन थीटा आ गया साइन थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा बराबर आपके पास क्या रिजल्ट आया बालक 0 बाई ए बी, दैट मीन्स आप बोलोगे साइन थीटा इक्वल्स टू सर जी 0 आया। साइन थीटा का वैल्यू कब 0 आता है, जब साइन थीटा बराबर साइन का डिग्री होता है बालक 0 डिग्री, यानी थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री आ गया 0 डिग्री। फॉर्मेट तुम लोग खुद क्लियर करो, 0 डिग्री बोलो क्या है पैरेलल है, दैट मीन्स आप क्या कहोगे ए वेक्टर पैरेलल टू कौन वेक्टर बी वेक्टर। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। हम उम्मीद करते हैं पूरे पूरे कॉन्सेप्ट दिमाग में आया होगा। देखना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टर्म मैंने दिया था कल, डिटरमिनेंट मेथड। कौन मेथड, डिटरमिनेंट मेथड। सॉल्यूशन करो इजीली, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके पास है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को लगाना है। डन, इसको इरेज किया जाए, मिटा दिया जाए। चलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग क्वेश्चंस को पहले खुद से बनाएंगे, जब तक आप खुद से क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे तब तक आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। आपको पहले खुद क्वेश्चंस को बनाना है ताकि आपको ये मालूम चल सके कि मेरा कॉन्सेप्ट कवर है या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। आपका कॉन्सेप्ट तभी कवर होंगे जब आप खुद से करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बड़ा ही सिंपल और सामान्य से वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द एरिया, कैलकुलेट द एरिया of parallelogram whose two adjacent sides are formed by vectors a vector is equals to 3i cap plus 4j cap and b vector equals to minus 3i cap और प्लस 7j cap। दो वेक्टर है, पैरेललोग्राम आप देख लो इस प्रकार का होता है। चलो मैंने कहा दिस इज द ए वेक्टर एंड मैंने कहा दिस इज द बी वेक्टर, तुम इसे भी कहते हो दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये रिजल्टेंट आपको ए और बी के बीच का रिजल्टेंट निकालना है, दैट इज द ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, आराम से निकल जाएगा, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये भी आपको ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यही पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले नंबर बीच का साइड निकालना चाहेंगे, तो बीच का साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी हाइट निकालने के लिए लगाते हैं। अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो बोलो ये क्या मिल जाएगा बी साइन थीटा, बस हो गया क्लियर। अब बोलो अगर मैं लिखूं कि पैरेललोग्राम का एक लेंथ ए हो गया और दूसरा बी साइन थीटा हो गया, इसका मतलब है कि आपको मिल गया ए बी कौन थीटा साइन थीटा। पहले एकदम समझो कि ए बी साइन थीटा मेरे पास मिल रहा, इसका मतलब है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। यानी एरिया निकालने के लिए
आपको क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या कर देना है, मोड। इसके बराबर देखो यही आ रहा है ना भाई, आपने क्या पढ़ा था, दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा इंटू कौन कैप, एन कैप। एन कैप हटाना चाहते हैं तो आप लिखोगे ए बी साइन थीटा, एन कैप हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या डालोगे, मोड। सेम चीज है, बोलो दिमाग में आया। अब चलो हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के मोड के टर्म में हम लोग रिजल्ट निकालना चाहेंगे। मोड कैसे निकालेंगे, तो पहले निकालते हैं ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैंने आपको बताया कि आई आई का कंपोनेंट जीरो हो जाता है, जे जे का कंपोनेंट जीरो हो जाता है, बट आई और जे का कंपोनेंट तो मिलेगा। तो आई और जे का कंपोनेंट, चलो आई और जे का कंपोनेंट, यहाँ 3i रिजल्ट जीरो, 3 से 7j, शक्ति कितना हो गया, 21 हो गया। अब बोलो आई गुना जे, आपने पीछे पढ़ा आई गुना जे, अगर नहीं ध्यान में है तो इस प्रकार से बना लो, दिस इज द आई कैप, दिस इज द जे कैप एंड दिस इज द के कैप। बोलो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या चीज में होता है, प्लस में होता है। क्या चीज में होता है, प्लस में, और प्लस में कौन कैप आ गया, के कैप आ गया। फिर देखो 4 इंटू 3 को करो तो माइनस 4 तिहाई कितना हो गया 12, जे गुना आई, जे और आई का प्रोडक्ट, बोलो क्या चीज में आएगा, माइनस में के कैप, तो दिस इज द माइनस में के कैप। यानी प्रोडक्ट करोगे तो 21 और माइनस माइनस प्लस, और दोनों में कौन कैप है, अच्छा चलो ऐसे ही लिखते हैं के कैप, यहाँ भी के कैप। कोई दिक्कत है, बोल लो, हमें उम्मीद लगता है कि नहीं कोई दिक्कत होगा, ठीक है। अब बोलो तो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आ गया पहले, 33, के कैप आ गया। ए वेक्टर और क्रॉस कौन वेक्टर, बी वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए किन्हीं को भी। अब बोलो ये तो डायरेक्शन है, ये क्या है, डायरेक्शन है, हमें लिखना क्या है, मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, तो यहाँ पर लिखोगे 33, के का क्या चाहिए, मोड। अब के जैसे ही मोड से बाहर निकलेगा, केवल और केवल कितना गया 33। एरिया है, एरिया बोलो क्या चीज में होता है, स्क्वायर में, और क्या होता है, यूनिट लिखोगे। अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जिस यूनिट में है उस यूनिट का क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट। क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट। बोलो रिजल्ट क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकालो, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, थोड़ी सी दिमाग लगाओगे आपको बन जाएगा। जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया है वो कॉन्सेप्ट आपके पास कवर होना चाहिए। बोलिए क्वेश्चन 2 क्लियर हुआ, फिर से मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसका क्या निकाल देना है, मोड निकाल देना है। क्या निकाल देना है, मोड निकाल देना है। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड निकालोगे, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, चुटकी बजाते हैं। डन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये भी मस्त सा क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए क्वेश्चन से। कहा जा रहा है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोट द साइड ऑफ a parallelogram and its area is AB by 2. Find the angle between A vector and कौन वेक्टर वाला, बी वेक्टर। बहुत ही सिंपल और सामान्य सा क्वेश्चन, सॉल्व करो बड़े ही मजे अंदाज में। बोलो अभी मैंने बोला एरिया निकालना है, मतलब ए वेक्टर और किसका एरिया निकालना है, पैरेललोग्राम। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या निकालोगे, मोड, बराबर क्या लिखोगे, दिया हुआ एरिया तुम्हारा ए बी बाई 2। बहुत अच्छी बात। अब बोलो मैं इसको लिखूं ए बी कॉन थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई 2, ए बी टू ए बी बैलेंस हो गया, कट गया। बोलो बचा कितना, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, जब साइन
30 डिग्री होता है, यानी थीटा इक्वल टू कितना डिग्री आ गया बालक? 30 डिग्री। डन है। बहुत ही सिंपल वे में आपको केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो? तो आज के पहले वाले लेक्चर को देखो, फिजिक्स क्रैकर सर्च करो, वहां पे जाओ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टाइप करो, वीडियो नंबर संभवतः 15 होगा, ठीक है, और आराम से वहां पे सर्च करके क्वेश्चंस देखो, ठीक है, इरेज किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग बात करते हैं। आज 5-7 क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे करने वाले हम लोग हैं, ताकि आपको एकदम वन शॉट में कॉन्सेप्ट कवर हो जाए जितना आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा, ठीक है। और पूरे चैप्टर को जब फिनिश करेंगे उसके बाद हम लोग 2 वीडियोज कम से कम लेकर आएंगे, आईटी के क्वेश्चंस और मेडिकल के क्वेश्चंस को, और 1 से 2 वीडियो आपको आएगा बेस्ट न्यूमेरिकल ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही सिंपल और सामान्य सा क्वेश्चन। डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर, determine a unit vector perpendicular to both a vector equals to 2i cap plus j cap plus k cap and b vector equals to I cap minus j cap plus 2k cap, ठीक है। पहले क्वेश्चंस को समझ लो क्या कर रहा है। डिटरमाइन आपको निकालना है उस यूनिट वेक्टर को जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो, दोनों पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। बस इतना सा ध्यान में रखना है, और इतना सा ध्यान में रखोगे आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब बोलो आपने क्या पढ़ा? ए वेक्टर पहले दिमाग में सेट कर लो, क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी कॉन थीटा साइन थीटा इंटू कौन कैट इन कैट। मैंने क्या बोला था आपको रिजल्ट कि पूरे के पूरे डेट इज को हम लोग मान लेते हैं कौन वेक्टर? आर वेक्टर। और आर वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर जो होता है वह ए पर भी परपेंडिकुलर होता है, और आर वेक्टर जो होता है वह बी पर भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो हमको इसका कौन सा लेना है? यूनिट वेक्टर लेना है, यानी आर वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। आ रही है बात समझ? हमारे पास ये रीजन, मैंने कहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और इस पूरे को मैंने कोई तीसरी वेक्टर मान लिया आर वेक्टर। तो आर वेक्टर होता क्या है? ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बारीकी से समझाया इस बात को। अब जरा बोलो हमको एन कैप निकालना है। एक्चुअल में निकालना कौन वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इसमें कौन है? दिस इज द एन कैप। हमको यही एन कैप निकालना है। अब बोलो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हमारे पास रिजल्ट है, हम यहां से एन कैप बराबर लिख सकते हैं। बोलो आप खुद क्या निकाल सकते हो? एन कैप बराबर आप लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और बाई में लिखोगे ए बी और कौन थीटा साइन थीटा इक्वल टू कौन कैप? एन कैप। मैंने कल भी आपको बताया है, कल के वीडियो को फिर से एक बार आप देखो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बाई ए बी साइन थीटा को लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या चीज? मोड। बोलो अब आसान हो गया? अब क्वेश्चन आसान हो गया। चलो मैं पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालता हूं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या करेंगे? वही डिटरमिनेंट फॉर्मेट तैयार करेंगे। बोलो दिस इज द आई कैप, दिस इज द जे कैप और दिस इज द के कैप। पहले ए वेक्टर का पूरे टर्म से डालो 2 1 1, बी वेक्टर में बोलो 1 -1 और 2। डन है। अब रिजल्ट निकालो। मैंने फॉर्मेट बता चुका आपको। आई वेक्टर को पहले लेंगे और पूरे इस फॉर्मेट को ढकेंगे, तो ढकने पर क्या बच गया? 1 -1 1 -1 1 और कितना? 2। माइनस में जे वेक्टर ले लो। अब बोलो हम लोग इस फॉर्मेट को ढकेंगे और इसको ढकेंगे, तो बच गया 2 1 और यहां बच गया 1 और 2। फिर बोलो किसको? के वेक्टर को कॉमन लेंगे, यानी फॉर्मेट के वेक्टर के लिए तैयार करेंगे।
ये पूरा ढक देंगे, ये ढक देंगे, तो बच जाएगा 2 1 और बच जाएगा 1 माइनस 1। अब रिजल्ट निकाल लो, क्या मिलेगा बालक? आई को आई रहने दो और फिर क्या लिखोगे? मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इससे इसको, इससे इसको, 1 इंटू 2 2 हो गया, साइन माइनस का -1 इंटू 1 -1, डन। माइनस j का बोलो बालक, क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस k कैप लिखोगे, 2 इंटू -1 -2 माइनस 1 लिखोगे, डन है। बराबर क्या मिल गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखोगे बालक? आई के यहां बोलो, माई यहां 3 हो गया, बोलो 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 और 1 कितना? 3, माइनस j कैप बोलो बालक कितना है? 4 में से 1 गया, बच गया आपके पास 3, प्लस k कैप, अब बोलो माइनस 2 माइनस 1 -3 हो गया, डन है। बोलोगे क्या मिलेगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना आ गया? 3i का कैप माइनस 3j का कैप और माइनस 3k का कैप। ये मेरे पास निकल गया ए क्रॉस बी। अब हमको निकालना क्या है? ए क्रॉस बी के साथ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसको आप चाहो तो फॉर्मेट 1 बना लो और मैं इसी को लिखूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। अब मोड निकालने के लिए आप तरीका जानते हो, बोलो क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। देखो आपको बताया गया ए वेक्टर बराबर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर और प्लस ए जेड वेक्टर। हम ए एक्स वेक्टर को लिख सकते हैं ए एक्स आई का कैप प्लस ए वाई जे का कैप और प्लस ए जेड के का कैप। बोलो छोटू, अब इसका हमको मोड निकालना है, तो ए वेक्टर का मोड बराबर अंडर रूट में पढ़ाया गया है ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर और प्लस ए जेड का स्क्वायर। यहाँ देखो फॉर्मेट ए एक्स ए वाई और ए जेड, बस फॉर्मेट में रख लो। ए एक्स का स्क्वायर ए एक्स के जगह पर 3 का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, डन है। रिजल्ट बोलो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, अंडर रूट 27 ए आ रहा है, यानी इसको हम चाहें तो 3 रूट कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। अब बोलो ये फॉर्मेट आपका 2 हो गया, एन कैप निकालना है, ऊपर के फॉर्मेट में सेट कर लो। बोलो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई बोलो बालक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। रिजल्ट निकालोगे बालक, बोलो यार कितना है? 3i का कैप -3j का कैप -3k का कैप और बाई 3√3। 3 कॉमन है, कॉमन ले लो। i कैप -j कैप -k कैप बाई में आपका 3√3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। रिजल्ट इज डेट 1/√3 1/√3 i कैप -j कैप -k कैप, दैट इज द आंसर, इज इक्वल्स टू कौन कैप? एन कैप। कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल और सामान्य समय में आप इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि पॉइंट्स पूरे पूरे दिमाग में आ रहा होगा, कवर होता जा रहा होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले नंबर आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन से मिलता है तो खुद से सॉल्व करो और जब सॉल्व ना हो क्वेश्चंस तब जा करके आप सॉल्यूशंस को देखो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको इरेज किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। मिटा दिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ इसी से रिलेटेड जो भी आपने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा। फाइंड अ वेक्टर whose लेंथ इज
length is 7 and which is perpendicular to each other of the vector A vector equals to 2i cap minus 3j cap plus 6k cap and B vector equals to I cap प्लस j cap माइनस k cap। डन है। ये सबसे पहला नंबर। अभी जो आपने क्वेश्चंस का फॉर्मेट पढ़ा उसमें क्या था, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर था। परपेंडिकुलर कौन वेक्टर था, यूनिट वेक्टर था। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर था। यहां पर आपके पास क्या है, वेक्टर है और लेंथ। लेंथ का मतलब मैंने कई बार बता चुका है आपको, क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू जो टर्म आता है ए बी कॉन थीटा साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर और कौन वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। इसी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को अगर किसी मैग्नीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा। तो हम सबसे पहले नंबर एन कैप निकालना चाहेंगे। अब बोलो एन कैप निकालने के लिए अभी आपने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बाई आपने पढ़ा ए बी और कौन थीटा साइन थीटा। इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बाई में क्या लिखोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कौन लिखोगे, मैग्नीट्यूड। डन है। अब चलो, अब बहुत आसानी से आपको बनेगा। क्या बनाना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पहले ये निकालना है। हम लिखे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मेट तैयार करें। दिस इज द आई कैप, दिस इज द जे कैप एंड दिस इज द के कैप। आई कैप के लिए बोलो 2 हो गया, जे के लिए बोलो -3 हो गया और 6 हो गया। बोलो फिर 1 हो गया, -1 हो गया। अब तैयार कर लो, क्या लिखोगे, आई कैप को पहले निकालो तो टेबल में इसको और इसको ढको, -3 6 1 -1 माइनस जे कैप को ले लो, जे वाले को ढक लो, बच गया 2 6 और बच गया 1 -1। डन है, डन है। इसको और मैंने इसको ढका था, -3 -6 और 1 -3 प्लस के को। अब बोलो हम लोग के वाले को ढकेंगे 2 -3 और क्या मिल गया 1 1। ठीक है, फॉर्मेट मेरा तैयार हो गया। अब यही से तुम निकालो -3 -1 +3 हो जाएगा। यहां पर आपका आई कैप है, स्क्वायर ब्रैकेट में रखो, साइन माइनस का -6 हो, माइनस जे कैप स्क्वायर ब्रैकेट रखो, 2 × -1 -2 हो गया और -6 × 1 6 हो गया, प्लस के कैप स्क्वायर ब्रैकेट रखो, 2 × 1 2 हो गया, 3 × -1 -3 माइनस प्लस हो जाएगा। डन है। रिजल्ट आपके पास मिल गया कितना वाला, -3i का कैप -8 प्लस 8j का कैप और 3 to 5 प्लस 5k का कैप। ये मेरे पास निकल गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कैलकुलेशन देख लेना, ये चेक कर लेना, आपका काम है। इन केस हो सकता है हमसे मिस्टेक भी हो जाए कैलकुलेशन में, आप स्टेप और कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, अब बोलो हमारे पास ये तो निकल गया, हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। बोलो अभी मैंने बताया -3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 3 जाओ 9, 8 8 जाओ 64 25
अगर आप कैलकुलेशन करते हो 98 अंडर रूट कैलकुलेट करो, 5998 हो गया, 1 बच गया, 8 9, हाँ ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 49 का 7 हो गया अंडर रूट 2, इतना निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, ये तो मेरा निकल गया एन कैप, कौन कैप निकल गया, और मैंने कहा वो वेक्टर जो है वो कोई वेक्टर आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर पर लिख सकते हैं आर वेक्टर का मोड इंटू कौन कैप, एन कैप। बोलो अब आर वेक्टर का मोड कितना है, आर वेक्टर के जगह पर आ गया आपका आर वेक्टर का मोड आपको दे रखा है किताब में, क्वेश्चंस में कितना दे रखा है, बोलो 7 रख लो इंटू एन कैप। एन कैप के जगह पर कैसे निकाले, अभी तो एन कैप निकला नहीं है, ये तो मेरा निकला सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकला है, एन कैप निकाल लो, एन कैप बराबर हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बाई में ए वेक्टर का मोड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। बोलो तो कितना है, -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप और प्लस 5 के कैप बाई आपका आया था 7√2। दिस इज द कौन कैप, एन कैप। पुट कीजिए 7 इंटू कितना लिखोगे -3 आई का कैप, फिर बोलो बालक प्लस 8 जे का कैप और फिर बोलो बालक प्लस 5 के का कैप और बाई में आपका कितना है 7√2। 7 to 7 मर गया, बचा क्या चीज बालक, यानी आर वेक्टर बराबर रिजल्ट बच गया -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप और प्लस 5 के कैप बाई √2। इसको लिख सकते हो -3 बाई √2 आई कैप प्लस 8 बाई √2 जे कैप और प्लस 5 बाई √2 और कौन कैप, के कैप। डन है, क्लियर हो गया। करना क्या है, फॉर्मेट तैयार करो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले निकालो, फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड निकाल लो, उसके बाद एन कैप निकालो, मैग्नीट्यूड के साथ एन कैप को सेट कर दो। डन है, स्टेप टू स्टेप ध्यान में रखोगे, क्वेश्चंस आपको इजीली सॉल्व होंगे। डन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, इरेज किया जाए, इसको इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ है नहीं, अगर आपके पास वेक्टर कॉन्सेप्ट एनालिसिस आपको करना आता है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है क्या चीज वाला, डिटरमाइन the sunshine of the angle between the vector 3i cap plus j cap plus 2k cap and 2i cap minus 2j cap और प्लस 4k cap। देख तो वही बातें हैं जो आप लोग ये रहे क्या रहेगा बातें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले नंबर आपके जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके समझ बाहर हो तब क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए मैं फॉर्मेट तैयार करता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी, वो हम कैसे फॉर्मेट तैयार करें, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मेट तैयार करें। बोलो आई क्या, फिर बोलो ठीक है और फिर बोलो ठीक है, डिटरमिनेंट फॉर्मेट है। बोलो आई के जगह पर ए क्रॉस करो, दिस इज द ए वेक्टर ऐसे होगा एंड दिस इज द बी वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर ए वेक्टर मतलब 3 है 1 है 2 है, यहाँ पर वाला 2 है -2 है और कितना है 4। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत चलिए हम लोग क्या करते हैं आई है, इसको ढकेंगे आपके पास केवल क्या मिलेगा
1 2 और यहाँ कितना मिलेगा -2 डन प्लस 1 ठीक है सही है दाना बिल्कुल यस इसको और इसको ढको बस ये कितना इसको ढको 3 और 2 फिर यहाँ बोलो कितना 2 और 2 फिर बोलो प्लस में कितना इसको ढको और फॉर्मेट इसको तैयार करो 3 1 और फिर कितना हो गया 2 माइनस डन है अब देख लो फॉर्म ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आपके पास है 4 × 1 × 4 आपका 4 होगा साइन माइनस को 2 2 जा 4 माइनस 4 हो गया बहुत अच्छी बात स्क्वायर ब्रैकेट रखो आई कैसे माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट रखो 3 4 12 हो गया माइनस का साइन 2 2 जा 4 प्लस के स्क्वायर ब्रैकेट रखो 3 × 2 माइनस 6 हो गया माइनस 2 ठीक है बोलो वाला चलिए एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है 4 और 4 कितना हो गया 8 आई का है माइनस यहाँ भी आपको मिल गया 8 ये का यहाँ आपके पास हो जाएगा माइनस 8 ये का दिस इज ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस अब इसको फॉर्मेट में निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड निकालने वाला अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट है माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 8 8 जा 64 8 8 जा 64 8 8 जा 64 अगर ऐड करते हो तो कितना हो जाता है 4 4 8 12 2 हो गया बच गया था 12 6 6 12 6 18 9 इसको तुम चाहो तो लिख सकते हो कितना करते हो फॉर्मेट बोलो 192 को निकालो किस फॉर्मेट इसको चाहो तो फैक्टर में तोड़ सकते हो उठेगा फैक्टर देखो 192 फॉर्मेट में कितना हो जाता है 9 6 ठीक है इसको फिर तो कितने बार टूट जाता है 4 गुना 8 और 2 तो फिर 2 से तोड़ोगे आपका आ जाएगा 24 फिर 2 से तोड़ आपका आ जाएगा 12 फिर 2 से तोड़ आ जाएगा आपको कितना 6 फिर 2 से तोड़ आपका 3 देखो 1 2 3 पेयर यानी मैं 3 पेयर यहाँ पर लिखता हूँ 2 का पावर 2 गुना 2 के पावर 2 गुना 2 गुना 2 के पावर 2 गुना 2 गुना 2 के पावर 2 और यहाँ कितना होगा और फॉर्मेट को ब्रेक कर लो तो बोलो तो 1 2 निकल दूसरा 2 भी निकल गया तीसरा 2 भी निकल गया यहाँ 3 रिजल्ट आपके पास आ गया 1 2 ये क्या मिल गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अब तुमको एक टर्म और निकाल दो बोलो हमको साइन थीटा करना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड बराबर क्या है ए बी कौन थीटा हमें यहाँ लिखना है साइन थीटा ए वेक्टर का बी वेक्टर और वाई वेक्टर ए बी को क्या है तो हमारा बोल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड और वाई बी को ए का मोड और किसका मोड बी का मोड ए का मोड निकालना यही को निकालना ए का मोड क्या होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का बोलो 3 क्या है 1 और प्लस 4 अंडर रूट कितना हो गया 40 डन है बी यही पर निकालो बी का मोड यानी बी वेक्टर का मोड में होता है अंडर रूट बोलो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बोलो 4 अंडर रूट में प्लस कितना हो गया 2 से 4 4 4 16 24 हो गया अंडर रूट कितना होगा आप इसको लिख सकते हो ऊपर में लिखो 8 रूट 3 और नीचे में लिखो अंडर रूट 14 और अंडर रूट कितना 24 बराबर कौन लिखता है अरे तुम सॉल्व भी कर सकते हो या तो किसी फॉर्मूले में लिख सकते हो बोलो 40 को मैं लिखता हूँ 2 गुना देखो 2 गुना 2 into 7 काउंटर मल्टीप्लाई 24 प्लस 2 into 4 गुना 2 into
कितना लिख सकते हो? और इसके बाद कितना लिख सकते हो? बोलो 8 में 3 बराबर कौन देता आपके पास आ रहा है। तो उम्मीद करना कैलकुलेशन आपको करनी होगी, कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट फॉर्मेट करना फटाफट नोट करें। तो ये वीडियो को पॉज कीजिए और आज का लास्ट आप लोग के लिए, ठीक है, लास्ट क्या कहते हैं आपको अलग अलग करके निकाल लेना है। एक लाख ऐसा क्वेश्चन भले ही है या मेटल में पूछा हो हलवा क्वेश्चन, लेकिन हलवा तो जो आपको कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर, अगर कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर नहीं तो क्वेश्चन काफी टफेस्ट हो जाए। बात समझ रहा है? एक लास्ट क्वेश्चन 2-4-5 मिनट का टाइम और लिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपके पास आज का लास्ट है टेबल। सो डेट आपको दिखलाता हूं, सो डेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस आपके पास आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, देखो सिंपली सो करना पूछा हुआ क्वेश्चन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस करोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज द एलएचएस फॉर्म। बस तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेगा, बोलो क्या मिल जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि ए और ए कितना 0 लेगा, 0 से थोड़ा ए को बी के साथ करेगा प्लस में ए वेक्टर और क्या हो गया क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, यानी ए बी साइन थीटा क्या होगा माइनस बी को ए से करेगा तो माइनस क्या लिखोगे माइनस और बी क्रॉस तो क्या लिखोगे बी क्रॉस ए और बी को बी के साथ कितना होगा 0। अब तो हम उम्मीद करते हैं तो हो गया, यानी दैट मींस आप क्या लिखोगे ए वेक्टर और बी वेक्टर ए बी आ गया माइनस माइनस क्या होगा और यहाँ पर भी क्या लिखोगे तो लिख सकते हो माइनस। ठीक है, अब रिजल्ट बोलो ए बी, अच्छा वेक्टर के फॉर्म में ज्यादा बेस्ट होगा माइनस का लिखो ए वेक्टर बी वेक्टर। अब बोलो तुम इसमें कॉमन ले सकते हो, बोलो किसको कॉमन ले तो 2 बार आ रहा है। ठीक है, कितना बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो बोलिए तो आपके पास क्या है ए वेक्टर 2 ए बी 2 कौन सा आ रहा है ए बी आ रहा है। अरे कुछ मिस्टेक हो बोलो क्या कुछ मिस्टेक हाँ यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ प्लस क्या है 2 ए बी साइन यस आ गया। अब 2 को कॉमन ले आप लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस को लेते बी दैट इज क्लियर। ठीक है, फॉर्मेट में बहुत मिस्टेक होगा ए वेक्टर को बी वेक्टर देन तुम आई तक तुम क्या कर सकते हो ए वेक्टर का होता है तो ए बी साइन होगा 2 ए बी साइन यहाँ पर भी पल में पूरे किसी को सॉल्व करना देखना क्या होगा ए वेक्टर क्रॉस यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप पूरा पूरा क्या लिखो ए बी साइन वेक्टर ए बी कौन थीटा साइन थीटा, इसको लिख सकता है ए बी कौन थीटा साइन थीटा इनटू ए का फॉर्मेट को इतने कोशिश रिडंडेंट क्या होगा 2 ए बी और क्या लिखोगे साइन थीटा इनटू ए का देन आई को वेक्टर और के थीटा लिखो 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है रिडंडेंट 2 ए बी और कौन थीटा साइन थीटा इनटू ए का एलएचएस इक्वल टू व्हाट हो गया आर थोड़ी सी मिस्टेक बनी है और तो क्लियर हो चलिए तो आज का फॉर्मेट क्लियर हो गया। तो इतने सारे क्वेश्चन होते हैं वो आपको पूछे गए क्वेश्चन और क्या चाहिए आईटी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक आप लोगों